लेकिन मोटे तौर पर जो लड़ाई है आज बसपा की है और बसपा की वापसी का भी चुनाव है। बेसिकली इम्पोर्टेंट है चुनाव, बसपा को चुनाव आंदोलन की याद से वापसी करनी है ताकि आने वाले चुनाव है उसमें बसपा 27 में अच्छा कर सके। ठीक है, मैं दर्शकों को बता दूं कि जो दूसरा चरण है वो कहां चुनाव हो रहा है। अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा। वैभव जी, सबसे पहले हम बात करेंगे मेरठ की। मेरठ की काफी हॉट सीट है। यहाँ से हम बात करेंगे मेरठ सीट की। मेरठ सीट बहुत हॉट सीट है और यहाँ से बसपा ने देवव्रत त्यागी साहब को मैदान में उतारा, मायावती जी ने उनके लिए वोट भी मांगा और बीजेपी ने यहाँ से रामायण के राम वाले किरदार अरुण गोविंद साहब को मैदान में उतारा है। भाई अब कुछ डिस्टर्ब मत करना, ठीक है? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, लगातार हम उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों का विश्लेषण कर रहे हैं। 26 अप्रैल को दूसरे चरण का चुनाव और अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा में चुनाव हो रहा है। इस बीच हम आज विश्लेषण लेकर आपके सामने हाजिर हैं। दोस्तों, पूरे देश की बात करूं तो 88 सीटों पर चुनाव हो रहा है और आज हम उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर बात करने के लिए तैयार हैं। इससे पहले हमने पहले चरण में जो 8 सीटें थी उसका विश्लेषण किया था, आपने देखा होगा। इस बार हम 8 सीटों का विश्लेषण फिर से करने जा रहे हैं। हमारे साथ है एएनएन संपादक, बहुजन पत्रकार वैभव कुमार जाटव साहब। वैभव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। हम लोग ग्राउंड में थे, सहारनपुर भी और मुजफ्फरनगर, नगीना, लगभग पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, चाहे वो मेरठ हो, चाहे वो गौतम बुद्ध नगर हो, अमरोहा हो, गाजियाबाद हो। अब जो दूसरे चरण की वोटिंग शुरू हुई है उसको लेकर हम बात करने जा रहे हैं। पहले तो बताइए बसपा का माहौल फिलहाल क्या है? पहले चरण में जो निकल के आया था उसमें जब 8 सीटों का ही वोट हुआ था उसमें भी जो बड़े बड़े जो चैनल हैं वो बसपा को 3 से 4 सीटें उसको दिखाने लगे पहले चरण में ही। और क्योंकि बसपा अकेले लड़ रही है तो बसपा के लिए हर परिणाम महत्वपूर्ण है। पहले चरण में बसपा की कई इंपॉर्टेंट सीटें हैं जहाँ बसपा की सीधी फाइट बीजेपी से है। बसपा हारेगी, हराएगी, तो सेकेंड नंबर पर रहेगी। और दूसरे चरण में तो कई सीटें ऐसी हैं जहाँ बसपा के प्रत्याशी कई सारे प्रत्याशी लीड ले चुके हैं। मेरठ की बात करें सबसे पहले, मेरठ का चुनाव जो है वो एक हॉट सीट है। मेरठ की अरुण गोविंद मैदान में है, वहाँ से सामने से अखिलेश यादव कई बार प्रत्याशी बदल चुके हैं। पहले मानव प्रताप जी को लाए, फिर अतुल प्रधान को लेके आए, तो नहीं गलत हो गया शायद ये, उसके बाद वो सुनीता वर्मा जी को लेके आए, जाटा समाज के प्रत्याशी। अखिलेश यादव का प्रयास है, वहाँ पे वो नजर आता है कि सीधे तौर पर अखिलेश यादव जो है वो जाटों को सपोर्ट प्रयास कर रहे हैं। जब मैं रैली में गया तो मुझे समझ नहीं आया कि जाटा जो है वो कटने नहीं वाले इस तरह से। तो अगर जाटा को वोट दिया जा रहा है, जाटा वोट को देख रहा है, तो उसमें सीधा सा ये है कि जाटा वोटर अगर एक तरफ गिर रहा है तो मुस्लिम बीजेपी को हराना चाहता है और मोदी कमजोर प्रत्याशी है। वो अलग बात है कि बीजेपी का उनको एडवांटेज है, मोदी के नाम पे वोट मिलता है वगैरह। लेकिन अगर एक थोड़ी एडवांटेज है 20% की भी, तो ऐसे में सीधे तौर पे ये सभी यहाँ पर मेरठ को लेकर खबर ये कि जो याकूब परिवार है वो उसने बसपा के लिए पूरी ताकत झोंकी है। कहीं ना कहीं अब समाजवादी पार्टी जो है लड़ाई से बाहर हो रही है। समाजवादी पार्टी में बाहर है। आज याकूब साहब के लिए ये नाक का सवाल भी है। एक्चुअली बार वो हराए गए, हारे नहीं थे, वो हराए गए, उनको टीज गए। साथ ही जनता के सहानुभूति उनके साथ है क्योंकि उनके ऊपर कई मुकदमे चले हैं, उनके कोल्ड स्टोरेज वगैरह उनकी ऊपर ताले लगे हैं, जेल भी गए हैं, दोनों लोग जेल गए थे। तो दूसरा सुनीता वर्मा जो है उनका संबंध बसपा से, वो जीती तब तो बसपा में थी, तो वो शायद इस मुदालते में है अभी भी, तो जाटा वोट एक तरफा ले जाएंगे ऐसा है नहीं। 5-1% का फर्क भी पड़ गया अगर कोई रिश्तेदार बैठे वोट करते हैं तो उससे बीएसपी का परिणाम मिलने नहीं वाला। हो सकता है कि मेरठ में आपको भाजपा हारी भी नजर आए और बसपा की फाइट नहीं भी है। ठीक है, यानी मेरठ में बात करें तो बसपा और भाजपा की लड़ाई है। अब हम अगली सीट की बात करेंगे। गौरव जी, वैभव जी, अगली सीट की बात करेंगे
अमरोहा की बात करें, काफी हॉट सीट है। मायावती जी ने यहाँ से अपने ही जो जीते हुए कैंडिडेट थे दानिश अली साहब, उनके ही खिलाफ प्रचार शुरू किया, क्योंकि पहले पार्टी से निकाला और कहा कि ये साथियों से इन्होंने जनता के साथ कनेक्शन नहीं रखा। देखिए दानिश साहब जो है वो निष्कासित हुए, इसलिए नहीं हुए कि कोई और दिक्कत थी, इसलिए क्योंकि वो डिसिप्लिन नहीं फॉलो कर रहे थे। पार्टी गाइडलाइंस फॉलो करना बीच में बहुत इंपॉर्टेंट है और वो नहीं कर रहे थे। लगातार कांग्रेस के नेताओं से संपर्क में थे, कई ऐसे मंचों पर जा रहे थे जहाँ नहीं जाना चाहिए था। वो राहुल गांधी के साथ नजर आए ना आपको, और फिर उन्होंने उसी पार्टी को ज्वाइन किया चुनाव मैदान में। अब उनको गठबंधन सुन रहा है। आपको पता है पिछली बार कांग्रेस का वोट कितना है अमरोहा में? 12,500। तो अगर वो इस उम्मीद पे बैठे हुए केवल समाजवादी पार्टी की वजह से मुस्लिम वोट एक तरफ आ जाएगा, अब मुस्लिम समाज इस चीज से निकलना चाहता है। किसी का बंधुआ वोट नहीं है, किसको जिताना है किसको हराना है, ये चाबी जो है मुस्लिम समाज के वोटों के हाथ में है। इसलिए वो जाटा समाज को लेगा। और देखिए दलित समाज का जो वोटर है उत्तर प्रदेश में, वो अमरोहा में उसको बढ़ने का कारण नहीं, वो वोट बढ़ेगा नहीं, वो सीधे तौर पे आपको वही मिलेगा। और पिछली बार 50% से ज्यादा हाथी वोट पड़ा था। दलित समाज का वोट है कि आधा भी मुसलमान वोट उनको करेगा और आधा उधर जाएगा, फिर जीत जो है डॉक्टर मुजाहिद हुसैन की होने वाली है। चलिए तो हम अगली सीट की बात करेंगे। अगली सीट है गाजियाबाद, जहां से मायावती जी ने ठाकुर चेहरा उतारा है और पूरा ठाकुर समाज कहा जा रहा है कि बसपा के साथ इस बार आ रहा है। गाजियाबाद में क्या समीकरण देख रहे हैं आप? देखिए स्पष्ट तौर से कौन किसके साथ आ रहा है नहीं कहा जा सकता, लेकिन क्षत्रिय समाज की जो नाराजगी है भाजपा से वो स्पष्ट है। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि वो मान रहे हैं, मान के हो रहा है। बीएसपी ने इस बार ठाकुर समाज की कई प्रत्याशी मैदान में लिए हैं। गौतम बुद्ध नगर से, गाजियाबाद से मुंडीर साहब, केरल से शिल्पा लाना है, कानपुर से भदौरिया साहब है। तो एक तरह से अपमान उनको झेलना पड़ा है बीजेपी में। बसपा उनको सम्मान देने का काम कर रही है। बीएसपी के लिहाज से अगर देखा जाए तो पिछली बार गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में सपा के सुरेश बंसल मैदान में से 30% का उनको वोट था। 14 में बीएसपी को यहाँ से लगभग 13% वोट मिला। तो बीएसपी की जीती हुई सीट नहीं है गाजियाबाद जो है, और बहुत बड़ा वोट बसपा को नहीं मिलता है। हालांकि अमरपाल शर्मा जब मैदान में थे तो उसको 21% का वोट मिला है गाजियाबाद से 2009 में। अगर यहाँ पर क्षत्रिय समाज के साथ आता है और बसपा का अपना वोट कंसोलिडेट होता है तो बीएसपी यहाँ बीजेपी को, लेकिन बहुत बड़े वोट में हुए गाजियाबाद में, ये कहना बहुत अतिशोक्ति है। चलिए अब बात करेंगे अगली सीट की, बुलंदशहर की बात कर लेते हैं। बुलंदशहर में आरक्षित सीट है, एससी समाज के लिए आरक्षित है। नगीना के जो सांसद थे गिरीश जाटव साहब, उनको यहाँ से टिकट दिया गया है। और क्या लगता है बुलंदशहर में कितना बुलंद है बीएसपी? देखिए गिरीश जाटव चुनाव मैदान में, उनके सामने भोला सिंह जी हैं जो कि पहले ही वर्तमान सांसद है वहाँ से, और कांग्रेस पार्टी से वाल्मीकि समाज के प्रत्याशी मैदान में है। बीएसपी सीट को जीती नहीं है। अच्छा, आरक्षित सीटों की एक और पेचीदगी है कि बसपा को जीतना मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि हर पार्टी का जो प्रत्याशी है वो दलित समाज से होता है, तो वो वोट बढ़ता है। तो ऐसे में कंसोलिडेशन जिस पार्टी का होता है वो जीत जाती है। अब गिरीश जाटव के लिए एक सवाल मैं आपके संकट है क्या दलित वोटर के लिए? अगर एक सीट नगीना मान लीजिए, एग्जाम्पल नगीना मान लीजिए, वहाँ पर सारे 4 प्रत्याशी हैं, सभी एससी समाज से, तो क्या एससी वोटर के लिए कोई धर्म संकट आ जाता है वहाँ पर, या वो देखती है नहीं एससी मतलब मायावती? ऐसा कुछ देखो ऐसा है कि दलित समाज का वोट मोटे तौर पे आप भी ग्राउंड में जा रहे दलित समाज से बात कर रहे हैं, बसपा की रैलियों के बाहर भी हम बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें प्रत्याशी नजर नहीं आता, तो उनका जो वोट है वो हाथी नहीं जाता है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि कुछ प्रतिशत वोट जरूर बच जाता है, जिससे विनिंग एज लूज कर जाती है बीएसपी। बसपा को 18% का वोट मिला है। प्रदीप कुमार जाटव 1,82,000 साल में चुनाव मैदान में 14 में। 19 की बात करें तो योगेश वर्मा को 35% का वोट मिला है। तो बीएसपी ही यहाँ फाइट में, आप देखिए पिछले चुनाव में भी गठबंधन था भले ही, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस को या सपा को बहुत बड़ा वोट नहीं मिलता। गिरीश जाटव सांसद है और उन्होंने मन बनाया है तो उनके रिटर्न टेस्ट है, रिपोर्ट कार्ड उनका निकल के आया है, लेकिन बहुत मजबूत। लेकिन एक ही सांसद हैं बीएसपी के जिनको दोबारा मायावती ने टिकट दिया, और गिरीश जाटव। हाँ, हालांकि सीट बदली है उनकी और वो बुलंदशहर में तो दलित समाज के ऊपर है कि दारोमदार की वो कितना वोट करता है। बाकी हाँ बीजेपी के स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं वहाँ पे, वहाँ का सैनी है, वहाँ का लोग वोटर है, वो भाजपा का पक्का वोटर है, वो कसम खा के बैठा हुआ है भाजपा को। तो भाजपा का एक पक्का वोट होता है, इसी तरह बसपा का एक पक्का वोट होता है, तो उसमें पर्दा किसका लगेगा ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर बसपा का वोट पर्दा लगता है किसी का तो अलीगढ़ की बात करेंगे अब हम। अलीगढ़ सीट को लेकर आप क्या देखते हैं? अलीगढ़ तो बीजेपी की सीट है और सतीश गौतम वहाँ से मैदान में है। बसपा की तरफ से मुस्लिम प्रत्याशी है कोई? हाँ, बसपा के लिए मुस्लिम प्रत्याशी और गुफरान नूर। हाँ जी, गुफरान नूर
और जो पूर्व मेयर के प्रत्याशी रहे हैं वो चुनाव जीत नहीं पाए थे, उनका नाम से मोहम्मद शाहिद है, वो भी लगातार ग्राउंड पे मूव कर रहे हैं, तो वो भी मोबिलाइज कर रहे हैं चीजों को। वोटों की बात करें तो 19 में बसपा को 36% का वोट मिला। देखिए भाजपा को अगर हराना है ना, तो भाजपा का जो 50 का आंकड़ा है प्रतिशत का, देखो इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर 50% जो है ना वो अपराज्य है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जिसे हम कहते हैं हमारी डेमोक्रेसी में, जिसने 50% पार कर दिया वो इनविंसिबल है। फिर सारे जोड़ तोड़ कुछ भी कर लीजिए, 49 ही रहेंगे ना। तो भाजपा 56, 53% तक वोट आ रही है। तो अगर ये वोट गिरता है 44 तक आता है, 43-42 तक आता है, तो फिर दूसरी पार्टियों को विनिंग एज मिल सकती है। तो उनको कंसोलिडेशन ढूंढना है बेसिकली। वो मुद्दे बेरोजगारी, शिक्षा, महंगाई, सिलेंडर, ये सब अगर मुद्दे बनते हैं तो बीजेपी का ओवरऑल वोट कम होगा। जब ओवरऑल वोट कम होगा तो सपा बसपा की दाल कम करेगी। अलीगढ़ बसपा की मजबूत सीट रही है, बसपा को 36% तक का वोट मिला है। और अगर हम जीत की बात करें कि पुराने आंकड़े हैं, बसपा इस सीट को जीती है। राजकुमारी चौहान 2009 में बसपा के टिकट में जीती थी और समाजवादी पार्टी सीट कभी नहीं जीती। तो बसपा का इतिहास है रहा है 2009 में राजकुमारी चौहान बसपा के सांसद बने अलीगढ़ से। ठीक है, अगली सीट है मथुरा और यहाँ से बीएसपी में जाट बिरादरी से आने वाले IRS सुरेश सिंह साहब को मैदान में उतारा है। RLD और बीजेपी का समर्थन INC से मुकेश धनगर मैदान में है और हेमा मालिनी है बीजेपी से मैदान में। और ये धनगर समाज से, गडरिया समाज से उनका संबंध है। और देखना होगा कि बीएसपी को कितना वोट इस बार मिलता है। बसपा को पहले गठबंधन में गई हुई थी, RLD के प्रत्याशी मैदान में थे, कुंवर नरेंद्र सिंह, 34% वोट मिला था उनको। कांग्रेस का अपना वोट 28,000 था 19 के चुनाव की अगर बात करते हैं तो। अब कांग्रेस है यहाँ पर मैदान में, सपा का कितना वोट शिफ्ट हुआ कांग्रेस की तरफ ये देखना महत्वपूर्ण है। प्लस बसपा की बात करें तो बसपा को यहाँ 14 में 16% वोट मिलता है। बसपा के विवेक निगम 73,000 वोट लेते हैं और बसपा को इससे पहले 28% वोट मिलता है 2009 में, तब जयंत चौधरी चुनाव जीतते हैं 2009 में। और बसपा के श्याम सुंदर शर्मा जो है 2010 में यहाँ से जो चुनाव को हार जाते हैं। लेकिन सीधे तौर पे बसपा को 2019 में एक तरह से बड़ा फायदा नहीं होता, क्योंकि वो गठबंधन के तहत जो सीट है वो RLD को चली जाती है। तो इस बार मजबूत सीट नहीं कही जाएगी बसपा की, लेकिन यहाँ फाइट जरूर है, फाइट जरूर है। बसपा को कंसोलिडेशन करना है। आखिरी सीट गौतम बुद्ध नगर की बात करेंगे। गौतम बुद्ध नगर जिले में ही मायावती जी का भी गांव आता है और गौतम बुद्ध नगर जिले को उन्होंने ही बनाया। यहाँ पर बसपा चुनावी सभा भी हुई सिकंदराबाद में अभी, और वहाँ सोलंकी साहब चुनाव मैदान में है। गुर्जर समाज उनके साथ में बड़े पैमाने पर, उनका खुद का वोट वहाँ मौजूद है। अपना कितना वोट देते हैं वो देखना होगा। बीएसपी का वोट तो उनको मिलेगा ही मिलेगा। और अगर मैं आंकड़ों की बात करूँ, महेश शर्मा की प्रति थोड़ी बहुत नाराज है। हालांकि पिछली बार आप देखोगे 19 में 59% वोट है महेश शर्मा का, 59% वोट, यानी कि बड़ा वोट महेश शर्मा ने दिया है। और बीएसपी के सतवीर नागर 35% वोट के साथ 4,93,000, 5 लाख वोट कोई कम नहीं होता। तो यहाँ अगर बीजेपी कोई हरा सकता है स्पष्ट रूप से वो बसपा ही है, और बसपा के अलावा कोई भी यहाँ बीजेपी को नहीं हरा सकता। बसपा इसी को जीती हुई है। बसपा के अगर आप पुराना आंकड़ा देखेंगे तो 2009 में सुरेंद्र सिंह नागर बसपा के यहाँ से सांसद बने और इस क्षेत्र से बसपा ने गुर्जर समाज को मंत्री भी बनाया है। तो यहाँ अगर वो अपने क्षत्रिय समाज का वोट लेके आते हैं, गुर्जर समाज थोड़ा तैयार है, बसपा का अपना दलितों का वोट है। अगर 4,93,000 वोट मिले हैं बसपा को, तो इसमें कुछ वोट दलितों का भी है, बड़ा वोट दलितों का है, और इसमें गठबंधन के अलावा बसपा का अपना वोट भी है। तो अब बसपा अकेले जो भी वोट लेती है वो बसपा के लिए पॉजिटिव और प्लस ही है। इस पूरे वार्तालाप में कहीं इंडी गठबंधन मजबूत नजर नहीं है। मुझे नजर नहीं आता है कि गठबंधन कहीं मजबूत नहीं है। अभी अमरोहा की एक वीडियो अगर आप देखेंगे तो जाहिर हुसैन साहब की जो कॉन्फ्रेंसी है उसमें दानिश जी के लिए वोट मांगने के लिए एक सभा करी गई थी। उसमें लड़ है आपस में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी के बीच में। तो मोटे तौर पर इनको मेरी बाकी संजय सिंह को जो लोग रैली में लेकर आ रहे हैं ना, संजय सिंह के कोई फेस वैल्यू नहीं है उत्तर प्रदेश में एज ऑफ नाउ। भले आम आदमी पार्टी ने पहले कोशिश करी हो, संजय सिंह की कोई भी फेस वैल्यू नहीं है। और आज भी आम आदमी पार्टी जो है बाहरी पार्टी है। लड़ाई जो है वो सीधे तौर पे बसपा भाजपा की है, समाजवादी पार्टी पश्चिम में कहीं है नहीं मोटे तौर पे। ये तो मुस्लिम वोटर है जो उनको कहीं ना कहीं जिता लेते हैं। ये तो मुझे बताइए संबल में कितना यादव वोट है, कोई कोर वोट है उनके पास। और उत्तर प्रदेश के मुस्लिम समाज को एक बात बहुत महत्वपूर्ण समझनी चाहिए, हालांकि बीजेपी को हराने की जिम्मेदारी उनकी नहीं है, बिल्कुल, ये मैं बार बार कहता हूँ। और एक बात और मैं
बसपा की भी बीजेपी को हराने जिताने की जिम्मेदारी नहीं जैसे मुस्लिम समाज की। बसपा की लार्जर पॉलिटिक्स है, इस बार बसपा अपने आंकड़े बेहतर करना चाहती है। नहीं, लोग कहते हैं ना कि बसपा ने ऐसा किया इसलिए बीजेपी जीत नहीं, जाएगी। एक बात बताइए, बीजेपी को मैं बताता हूँ। माइलेज मिलेगा। खतौली में बसपा का प्रत्याशी नहीं था, तब भी बसपा पे आरोप। रामपुर में नहीं है तब आरोप। आजमगढ़ में लड़ा दिए उपचुनाव तो में आरोप। तो लड़ा दे प्रत्याशी उपचुनाव में और आप हार जाए तो बसपा। रामपुर में नहीं लड़ाया, वहां बीजेपी जीत गई, तब अखिलेश कहेंगे तो बसपा नहीं लड़ी। तो लड़े ना लड़े क्या करें? बहुजन समाज की राजनीति किसी की कहीं सुने से नहीं चलेगी। लड़ाई लंबी 27 की है, परिणाम बेहतर आते हैं। मैं रिपीट करूंगा अपनी बात पिछली वाली बैठ की, परिणाम बेहतर आते हैं तो बसपा को एडवांटेज होगा, नहीं बेहतर आते हैं तो उन्हें ताकत लगानी पड़ेगी। लेकिन 27 में किसी भी हालत में इस बहुजन आंदोलन को पुनर्जीवित बसपा को करना होगा। 8 में से कितना? 2 सीट में बहुत मजबूत मान के चल रहा हूँ। कौन? एक तो मेरठ, दूसरी अमरोहा। मतलब रामायण के राम को आप हरा देंगे आप लोग? कुछ भी हो सकता है। बहुत वीक प्रत्याशी हैं, परेशान हैं, उनका मिजाज अच्छा नहीं है। अच्छा। और गाड़ी से बाहर निकलते नहीं है, एसी में रह नहीं पाते ज्यादा, बाहरी है। और मतलब उनके बॉडी लैंग्वेज जो है सेलिब्रिटी है बेसिकली। और राजनीति में क्या है कि आपको एरोगेंस भी है, वो हाथ मिलाने में कतरा रहे हैं। ये चीजें दलित के घर गए, खाना भी नहीं खाया। देखो, दलित के घर जाना कोई एहसान नहीं है, ये ड्रामा है, ये नौटंकी बंद होनी चाहिए। बाकी दलित समाज को सोचना पड़ेगा, केवल जाटव नहीं, बाकी, क्योंकि आरक्षण का लाभ केवल जाटवों को नहीं मिलता है, बाकी जनता को भी मिलता है, बाकी जातियों को मिलता है। ओबीसी वर्ग को भी सोचना पड़ेगा कि अगर आरक्षण में तुम्हारा घात होगा, आपकी नौकरियां जाएंगी, बैकलॉग पूरा नहीं होगा, तो फिर आपके अधिकारों में लड़ाई लड़ाई कौन? बसपा का रिकॉर्ड रहा है, बसपा ने ईमानदारी से भर्तियां करी है। ये तो जाट समाज जानता है प्रश्न का। बहन जी ने एसआई और कांस्टेबल की भर्तियां बिल्कुल ईमानदारी से करी है। आपने कहा 2 सीट मेरठ और अमरोहा बसपा की स्ट्रॉन्गेस्ट है। ताकि जहां बसपा उलटती है बाकी और माइलेज मिल सकता है। माइलेज मिल सकता है। देखिए क्या पोजीशन रहती है, लेकिन बहुत खराब पोजीशन तो पहले जैसी रही थी, मतलब विधानसभा चुनाव में ऐसा है नहीं। मुस्लिम समाज ने सैचुरेशन पॉइंट तक अखिलेश यादव को वोट देकर देख लिया है। अब उनको नई टेक्निक्स अपनानी पड़ेगी, नई स्ट्रेटेजी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद के लिए हैं वैभव कुमार जाटव साहब, जो बहुजन पत्रकार हैं, काफी ग्राउंड में नजर आए, रैली कवर कर रहे हैं। आज हम लोग ग्राउंड में निकले हैं और बातचीत हो रही है। और ये जो चुनाव देखिए दूसरे चरण का जो वोटिंग है वो शुरू हो चुका है। और कुल मिलाकर ये विश्लेषण हमने करने की कोशिश की कि बसपा इस बार कितनी मजबूत है। इस विश्लेषण को लेकर आप क्या कहेंगे? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।